दो मित्र धन बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मत नगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश में जाकर धन अर्जित करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग लूंगा और चैन की जीवन जीऊंगा। इसी नियत के साथ पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन प्राप्त करने का लोभ दिया और अपने साथ चलने को राजी किया। अगले ही दिन दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय वो अपने साथ खूब सारा माल लेकर गए और उसे मुंह मांगे कीमत पर बेचकर खूब धन कमाया। अंततः वो दोनों प्रसन्न मन के साथ अपने गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में पाप बुद्धि को एक तरकीब सूझी। उसने धन बुद्धि से कहा, मित्र, गांव में इतना सारा धन एक साथ ले जाना उचित नहीं होगा। किसी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी तो कोई हमसे हमारा धन उधार मांग लेगा। संभव है कि चोर हमारा धन चोरी कर ले। इसलिए हम अपना कुछ धन यहीं पर छुपा कर रख देते हैं। अन्यथा इतना सारा धन देखकर तो सन्यासी महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे सीधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचारों पर अपनी सहमति जताई। पास में ही किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदा और अपना धन छुपा दिया और फिर अपने घर की ओर लौटे। बाद में एक रात मौका देखकर पाप बुद्धि ने उस गड्ढे में से सारा धन चुरा लिया और भाग गया। कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के पास आता है और कहता है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, तो क्यों ना हम अपना धन लेकर आएं, इसलिए चलो साथ चलते हैं। पाप बुद्धि तैयार हो गया, लेकिन जब उन्होंने धन निकालने के लिए गड्ढा खोदा तो वो देखकर हैरान हो गए कि वहां कुछ भी नहीं था। पाप बुद्धि ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर चोरी का इंजाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सामने दोनों ने ही अपना अपना पक्ष सुनाया। पाप बुद्धि ने न्यायाधीश के सामने भी धर्म बुद्धि पर ही चोरी का इल्जाम लगाया। इस पर न्यायाधीश ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिससे ये पता चले कि धर्म बुद्धि ने ही चोरी की है? पाप बुद्धि ने कहा, हाँ, पेड़ देता है गवाही। जिस पेड़ के नीचे हमने अपना धन छुपाया था वो एक दिव्य पेड़ है, अब वही देगा गवाही। फैसला हुआ कि अगले दिन उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ की गवाही ली जाएगी। उसी रात पाप बुद्धि ने अपने बूढ़े पिता को उस पेड़ के अंदर बैठा दिया। अगले दिन न्यायाधीश के पूछने पर उस पेड़ से आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। लेकिन तभी धर्म बुद्धि ने उस पेड़ में आग लगा दिया। पेड़ जलने लगा और उसी के साथ पाप बुद्धि का बाप भी रोते चिल्लाते बाहर भागा। उसके बाहर निकलते ही वृक्ष देवता का भेद भी सामने आ गया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दे दी और धन बुद्धि को उसका पूरा धन दिया।